नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में शासकीय आईटीआई में मेहमान प्रवक्ता या गेस्ट फैकल्टी भर्ती को लेके। इस वीडियो में हम आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब देंगे और आपकी जो समस्याएं आ रही हैं वो हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। जैसा आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, आईटीआई गेस्ट फैकल्टी के आवेदन पत्र चालू हो गए हैं और इसकी अंतिम तारीख 19 जुलाई है और 19 जुलाई तक आपको आवेदन कर देना है। और आवेदन करते टाइम आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कौन कौन एलिजिबल होगा, ट्रेड वाइज मैं सभी लगभग आपको हर एक जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। चलिए हम इस लेटर को देख लेते हैं। इस लेटर में 23-24 वाले वो कार्य ग्रहण कर लिया है। कार्य ग्रहण करने के बाद मध्य प्रदेश में कुल 611 पद रिक्त हैं, अलग अलग ट्रेड में, अलग अलग आईटीआई में। पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि सभी मध्य प्रदेश के सभी आईटीआई, सभी जोन की एक साथ ये भर्ती निकली है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, जितने भी जोन हैं वो सारे जोन की जो वैकेंसी है वो कंबाइन कर दी गई है और पोर्टल पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना ये है कि देखिएगा, आईटीआई और डिग्री डिप्लोमा दो अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो अगर जिसके पास डिग्री डिप्लोमा है वो किस तरीके से चॉइस फिलिंग करे, जिसके पास आईटीआई है वो कैसे चॉइस फिलिंग करेगा, वो बहुत ज़रूरी है आपको समझना। क्योंकि डिग्री डिप्लोमा के 50% पद, मतलब कि अगर आपके 600 पद हैं, जैसे 611 हैं, तो लगभग 305 पद जो है डिग्री डिप्लोमा से भरे जाएंगे। इसके अलावा कहीं पर अगर 3 पद रिक्त हैं तो उसमें 2 डिग्री डिप्लोमा से भरे जाएंगे, ये भी नियम है। तो बहुत सावधानी से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। और चॉइस फिलिंग के साथ साथ आप एक चीज़, और इस लेटर में जो शर्तें दी हैं उसके हिसाब से आपको चलना है। आपने अगर फॉर्म लॉक कर दिया है, अगर कुछ गलती हो गई है तो भी आप कैसे अनलॉक करेंगे वो भी हम इस आगे वीडियो में बताएंगे। देखिएगा, अगर आप बात कर लें डिग्री डिप्लोमा की तो इसको लेके क्लियर है कि 50% जो सीट रहेंगी वो रिजर्व रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण में 33% है, ठीक है। इसका मैंने बता दिया है। अभी जो समय सारणी है इसके हिसाब से जो सीरियल नंबर 4 पर है, आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है आप ये देख रहे हैं, 19 जुलाई। 19 जुलाई तक आपको आवेदन करना है और आपकी जो सत्यापन की तिथि है 22 जुलाई। अब यहाँ पर ये है कि अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो तुरंत आप आवेदन कर दें। अगर आईटीआई भी किया है जिस ट्रेड में, आईटीआई के अलावा और कुछ भी आपके पास ना ही एक्सपीरियंस है ना ही सीटीआई है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आईटीआई करने के बाद भी मध्य प्रदेश में गेस्ट फैकल्टी आप बन सकते हैं। वो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और दूसरी चीज़ें हैं तो उसका आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, जो आपका सत्यापन के बाद मेरिट, जो आपका स्कोर जारी होगा वो आपका 26 जुलाई को होगा। 29 जुलाई तक आप उस पर आपत्ति लगा सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि कुछ आपका जो स्कोर है उसमें कुछ गलती हुई है, आपका परसेंटेज के हिसाब से एक्सपीरियंस नहीं जोड़ा गया है, तो वो आप कर सकते हैं। 2 अगस्त तक ये क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दिव्यांगजनों की मेरिट सूची जारी होगी, वो है उसमें देखेंगे आप प्रथम जो 5 से 14 अगस्त है, फिर 16 से 17 है, 28 से 5 सितंबर तक। इसके अलावा जो 12वां सीरियल नंबर है, 12 और 13 सीरियल नंबर पर आप देखें तो पहले राउंड जो कॉमन मेरिट सूची जारी होगी वो होगी 6/9 से 13/9 के बीच में कार्य ग्रहण करेंगे। और दूसरी जो मेरिट सूची जारी होगी वो 17/9 से 26/9 के बीच में कार्य ग्रहण करेंगे। और जो तीसरी या जिसको अंतिम सूची बोलें वो आपकी 27 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में। पहली बार ऐसा हो रहा है, अभी तक जो गेस्ट फैकल्टी के फॉर्म भरते थे उसका जो मेरिट के कोई भी आपके पास ना तो व्हाट्सअप, ना एसएमएस, ना आपको घर पे आवेदन पत्र भेजा जाता था। लेकिन इस बार ये चेंज कर दिया है, आवेदन पत्र आपको भेजा जाएगा। संस्था प्रमुख आपको, अगर आपका नाम मेरिट में है, पहले नंबर पर है, आप योग्यता रखते हैं उस आईटीआई में पहले पोजीशन पर अगर हैं, तो आपको ईमेल भी भेजा जाएगा, व्हाट्सएप पर भी आपको व्हाट्सएप एसएमएस भेजा जाएगा। साथ ही साथ आपका जो पता दिया है तो पता आप सही दें आवेदन में। आपके निवास स्थान पत्र पर भी डाक द्वारा भेजा जाएगा आमंत्रण पत्र और इसका रिकॉर्ड संस्था में रखा जाएगा। अभी तक ये होता था कि कभी कभी लोगों को ये संशय होता था कि भाई हमारा नाम था लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं, हमसे नीचे वाले को ज्वाइन करा लिया। तो अब बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई है सिस्टम में। अगर आप मेरिट में हैं तो आपको संस्था स्वयं सूचित करेगी, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। बाकी अगर हम बात करें नवीन पद स्थापना, ये अलग चीज़ है, 11 महीने ये शर्तें हैं।
इनको लेके आपको ज़्यादा नहीं कोई टेंशन लेनी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी आर के दांगी, वहाँ भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप अपनी कोई क्वेरी है तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, जो विज्ञप्ति जारी हो गई है, मैं अभी वैकेंसी भी बता दूंगा पूरा। 50% देखिएगा, विभागीय भर्ती नियम क्या है, 50% डिग्री डिप्लोमा। जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा कोई एक चीज़ है तो वो कौन कौन से पदों पर अप्लाई करेगा मैं वैकेंसी में आपको बताऊंगा। बाकी जो ओपन है उसमें डिग्री डिप्लोमा ITI जिसके ज़्यादा स्कोर कार्ड आएगा उसके बेस पे ज्वाइनिंग कराई जाएगी। महिलाओं निःशक्तजनों के लिए भी सब दिया हुआ है। रिक्त पदों की जानकारी हम देख लेंगे। आयु सीमा 18 से 62 साल है और सैलरी आपकी 20,000 रहेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं हम, 2-3 चीज़ें हैं आपको। एक तो आपको कैटेगरी ध्यान रखना है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर कोई कैटेगरी, अनरिजर्व की कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी का बंदा अप्लाई कर सकता है, ये आप अच्छे से समझ लें। अगर आप SC ST OBC से हैं तो आप अनरिजर्व UR वाली सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर कॉमन मेरिट बनेगी, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको। बाकी OBC SC ST वाली सीट में कोई दूसरा अप्लाई नहीं कर पाएगा। महिला की सीट पे महिला अप्लाई कर पाएगी, लेकिन जैसे OBC की अगर ओपन सीट है उसमें महिला पुरुष कोई भी अप्लाई कर सकता है। OBC की अगर महिला सीट है तो उसमें सिर्फ महिला अप्लाई कर पाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देख लेते हैं, बेस क्वालिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। आपका जो बेस क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने ITI भी किया है, डिप्लोमा भी किया है, तो आपको क्या करना रहेगा, अगर आप बेस क्वालिफिकेशन डिप्लोमा भरते हैं तो आपको डिप्लोमा वाली जो सीट है रिजर्व है वहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने ITI के बेसिस पे फॉर्म भर दिया, डिग्री डिप्लोमा है आपके पास, तो फिर आपका अगर स्कोर भी ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर वहाँ पर डिग्री डिप्लोमा की सीट रिजर्व है तो फिर वो उनको ही मिलेगा। तो ये भी आप अच्छे से सोच लें कि जहाँ आपको लगता है डिग्री डिप्लोमा की सीटें रिजर्व हैं, जहाँ पर दिख रहा है वैकेंसी में कि डिग्री डिप्लोमा के लिए रिजर्व है, तो फिर आप डिग्री डिप्लोमा के का बेस क्वालिफिकेशन बना के ही अप्लाई करें, भले ही आपके वो नंबर वहाँ पर नहीं जुड़ेंगे। ओपन सीटों, जहाँ पर ओपन सीट है जिसमें कोई भी ITI या डिग्री डिप्लोमा अप्लाई कर सकता है, वहाँ पर आप ITI के बेस पे करें, फिर आपको डिप्लोमा के या डिग्री के नंबर मिल जाएंगे। ये मैंने बता दिया है क्लियर। अब एक और चीज़ आती है, आपके पास 2 क्वालिफिकेशन है। जैसे आपने 2 ट्रेड में ITI किया हुआ है, आपने मान लेते हैं कोपा में भी ITI किया है और स्टेनो में भी किया है, तो स्टेनो में आप स्टेनो का अलग फॉर्म भरें और कोपा का अलग अलग फॉर्म भरें। इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कोई दूसरा यूज़ कर लें। अलग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से 2 फॉर्म भरे जा सकते हैं। अब एक और चीज़ आ रही थी, किसी ने फॉर्म लॉक कर दिया है गलती से, तो वो फॉर्म लॉक होने के बाद, अब लॉक होने के बाद ही चॉइस फिलिंग होती है, ये भी आप समझ लें, कभी दिक्कत आ रही थी। तो लॉक फॉर्म को अनलॉक कराने के लिए आप नज़दीकी ITI में जाएं, वहाँ से वो आपका फॉर्म अनलॉक कर देंगे, फिर तुरंत आप अपनी गलती सुधार के फिर से लॉक करके फिर से वेरिफिकेशन करा सकते हैं। एक चीज़ हो गई। चलिए, आप ITI में नहीं भी जाते हैं, आपका एक फॉर्म गलत हो गया, तो आप अपना दूसरा मोबाइल नंबर और दूसरा ईमेल आईडी को यूज़ करके फिर से फॉर्म भरें, लॉक करें, चॉइस फिलिंग करें। वो वाला फॉर्म सिर्फ आप वेरीफाई कराएं, जो गलत फॉर्म है वो आप वेरीफाई ना कराएं, तो वो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। 2 तरीके हो गए आपके, लेकिन पहला तरीका ज़्यादा सही है कि आप अनलॉक कराएं और उसी को ले जाके आप ये ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चालू रहना चाहिए, चेक करते रहना है। ये दोनों चीज़ मैंने बता दी। नज़दीकी ITI, अभी पहले क्या होता था, पिछले जो वैकेंसी थी, आवेदन मतलब चॉइस फिलिंग वाली किसी ITI में वेरिफिकेशन होता था, अभी ऐसा हटा दिया उन्होंने। किसी भी ITI में, नज़दीकी ITI में जाएं आप, वहाँ पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा और आपको रसीद भी दी जाएगी। पहले रिसिप्ट नहीं निकलती थी, इस बार से रिसिप्ट निकलती है वेरिफिकेशन की, जिसमें सील साइन करके वहाँ का वेरीफाइंग ऑफिसर ऑनलाइन वेरिफिकेशन करके एक डिजिटल रिसिप्ट निकलेगी, वो आपको साइन करके देगा। वो आपको रखना ज़रूरी है। ये हो जा रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं, देखिएगा, प्रमाणीकरण मैंने बता दिया है। दस्तावेजों में आपको क्या ले जाना रहेगा वेरिफिकेशन में, 22 जुलाई है लास्ट डेट, तो देखिएगा उपस्थित होकर सत्यापित कराना होगा। किसी भी ITI, नज़दीकी किसी भी ITI में आप जा सकते हैं। आपने फॉर्म कहीं से भी भरा है, आपके पास में जो ITI है वहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, और उसमें रोल असाइन रहेगा गेस्ट फैकल्टी वेरीफाइंग, वो आपकी वेरिफिकेशन करके आपको रसीद देंगे। ठीक है। अगर कोई नहीं करते हैं तो ये वाले पॉइंट जो आप मैं बता रहा हूँ, ये वाले पॉइंट आप वहाँ पर जो भी वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनको ये चीज़ बता दें प्रमाणीकरण की। कभी उनको पता नहीं होगा तो वो आपको ये चीज़ देख के कर देंगे। और ये जो गाइडलाइन पड़ी हुई है पोर्टल पर, वहाँ से भी आप ये निकाल सकते हैं, उनको भी आप बता सकते हैं। चलिए, ये आ जाती है चीज़। अब मैंने बता दिया था स्कोर का, पहले भी बताया है कि
0.07 का मल्टीप्लाई होता है स्कोर में, मतलब आपके 80% हैं तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 56 हो जाएगा आपका स्कोर। 3 नंबर आपको ये चीज़ें इसके बोनस अंक हैं। उच्चतर योग्यता नहीं भी है तो ये आपके नंबर कम आएंगे। अगर आपकी 90% है ITI में, किसी का 60% है, तो 90 वाले के पास स्कोर ज़्यादा आ जाएगा, ये अंक उसके नहीं जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अनुभव के अधिकतम 20 अंक हैं, इसको भी क्लियर बता दिया, 0 से 6 माह। अब बेस क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आपको अभी क्या होता है, बेस क्वालिफिकेशन आपने ITI रख लिया है और आप बोलें कि मुझे डिग्री डिप्लोमा वाली सीट पर क्यों नहीं मिला है, तो वो नहीं मिलेगा। वो आपको बेस क्वालिफिकेशन जो आप रखेंगे उसके बेसिस पर आपको। अब आपको ये आ जाता है, अब जो मैंने बताया था वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जो जानकारी जिन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपने फॉर्म भरते टाइम यूज़ किया है, जैसे आधार कार्ड की डिटेल भरी है तो आधार कार्ड लगेगा, जाति आपने लगाई है OBC तो OBC का लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, ये भी एक शर्त है, तो मूल निवासी भी आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपने 10th 12th की डिटेल भरी है वो भी मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए। ITI डिग्री डिप्लोमा है वो भी ओरिजिनल होनी चाहिए। साथ साथ में फ़ोटो कापी जमा होगी ओरिजिनल आपकी, सिर्फ चेक करने के लिए। तो ये भी मैंने क्लियर बता दिया है आपको, जो जानकारी आपने दी है वो आपकी यहाँ पर रहेगी। और ये कुछ सैलरी को लेके है, 20,000 है, ये मैंने बता दिया है आपको। अब मैं थोड़ा सा आपको पोर्टल पे भी ले चलता हूँ। पोर्टल आप देखेंगे ये इस तरीके का ये पोर्टल है, देखिए ये पोर्टल का वो खुला हुआ है। जैसे आप होम पेज खोलेंगे तो ITI गेस्ट फैकल्टी जो ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिएगा, ये गेस्ट फैकल्टी पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। डिटेल भरेंगे, लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद बेस क्वालिफिकेशन जैसे सिलेक्ट करेंगे तो उस क्वालिफिकेशन के बेस पर आपकी चॉइस फिलिंग देखने को मिल जाएगी। अब शेड्यूल वही का वही है जो हमने अभी उसमें टेबल में देखा था कि कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है। सभी जोन की एक ही डेट है, तो आप पहली लाइन ही पढ़ लें। एंड डेट क्या है, 19 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं, 22 जुलाई आपकी वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है। अभी देखिए 11,932 कुछ हो चुके हैं, 72 रिजेक्ट हुए हैं। अब मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, वैकेंसी पोजीशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वैकेंसी पोजीशन पर आपको मिल जाएंगी कुल 611। देखिएगा, अब अभी मैंने बताया था डिग्री डिप्लोमा। अब आप देखिएगा पहले सीरियल नंबर पर गवर्नमेंट ITI काराहाल डिस्ट्रिक्ट श्योपुर है। यहाँ पर जो सीट है कोपा की सीट है, फीमेल के लिए रिजर्व है। और डिग्री डिप्लोमा मतलब फीमेल जिसके पास डिग्री डिप्लोमा है वही ये चॉइस फिलिंग कर सकती है इसकी, मतलब वो यहाँ के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति नहीं भर सकता है। अब आप अच्छे से समझ लें, सीट अनरिजर्व की है और इसमें महिला की है, फीमेल है। फीमेल अनरिजर्व महिला हो गई आपकी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखने को ये है, फीमेल है और अनरिजर्व है, यहाँ पर SC ST OBC की महिलाएं भी अप्लाई कर पाएंगी। अनरिजर्व मीन्स जनरल नहीं होता है। अब मैं और आ जाता हूँ थोड़ा नीचे, जैसे देखिएगा 6वें नंबर पर इलेक्ट्रीशियन है, यहाँ भी डिग्री डिप्लोमा है, ठीक है। यहाँ पर किस कैटेगरी की सीट है, SC की है, तो वो SC अप्लाई कर पाएगा। अब देखिएगा दूसरा, जैसे आप दूसरे नंबर पर देखेंगे ओपन लिखा है। ओपन मतलब क्वालिफिकेशन ओपन है, यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा कोई भी चॉइस फिलिंग करा सकता है। इस पर डिग्री डिप्लोमा है वो भी, ITI है वो भी। जहाँ डिग्री डिप्लोमा की सिर्फ सीट है वहाँ ITI वाले चॉइस फिलिंग आएगा ही नहीं, और वो अगर आ भी रहा है तो वहाँ अप्लाई ना करें, वहाँ डिग्री डिप्लोमा वालों को ही लिया जाएगा। ऐसे इस तरीके से हम बात करें, डिग्री डिप्लोमा लिखा हुआ है तो क्लियर है। इस बार पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, ऐसे कुछ क्लियर नहीं दिखती थी वैकेंसी। तो स्टेनो में तो डिग्री डिप्लोमा ही रहता है, वैसे कोई और है नहीं स्टेनो के लिए। जैसे देखिएगा आप कोई सी भी आप सीट उठा लें, जैसे देखिएगा भिंड है, मैट ड्राइंग की है, ओपन है और ये यहाँ पर लिखा है तीसरे नंबर पर आप देखेंगे ऊपर आपकी टेबल है, सबसे ऊपर अनरिजर्व है, OBC SC ST EWS और टोटल सीटें लिखी हुई हैं। सबसे नीचे चलता हूँ मैं, तो कुल 600 कितनी ITI में वैकेंसी है, 602 ITI में वैकेंसी है और कुल 611 पदों पर ये भर्ती निकली है। मैंने सारी जानकारी दे दी है। फॉर्म भरें, फॉर्म में जानकारी सही से भरें, चेक करके भरें। परसेंटेज भी आप जो आपके हैं आखिरी के 2 दशमलव तक पॉइंट भरें, जैसे 75.45 है तो 75.45 ही भरें। उसके अलावा आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसको क्लियरली भरें, पासिंग ईयर बराबर भरें, डॉक्यूमेंट में देख के। लॉक करने के बाद चॉइस फिलिंग में ज़रूर आप ध्यान रखें कि किस जगह पर कहाँ पर वैकेंसी है, और साथ ही साथ नए ITI जो खुले हैं उनका भी आप ध्यान रखें, वहाँ पर संभावना है सीटें आपकी
सिलेक्शन होने का। ठीक है, ये मैंने बता दिया। इसके अलावा ये वीडियो में मैंने जानकारी दे दी है। इस तरह की अगर आपका और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है। वेरिफिकेशन आपका पहले ही होगा, फॉर्म भरने के बाद आप ITI जाएं, वेरिफिकेशन कराएं, रसीद लें, फिर आप घर पे बैठें अपना स्कोर कार्ड देखें। स्कोर कार्ड के अलावा ये जो पोर्टल है इसको विजिट करते रहें। यहाँ पर आपको पूरा स्कोर और आपकी मेरिट सूची जब जारी होगी तो यहाँ पर आपको मेरिट सूची भी देखने को मिल जाएगी। देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से जो हमने अभी देखा था, यहाँ पर आपको जैसे एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो हर एक ट्रेड वाइज एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, फॉरगेट पासवर्ड, सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। जब आपका स्कोर कार्ड आएगा, मेरिट सूची जारी होगी तो वो यहीं पे जारी हो जाएगी, जहाँ पर आप ओपनली सभी देख पाएंगे। ये जानकारी मैंने दे दी है। ऐसी ही जानकारी चैनल पर लगातार हम लेके आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये डेट का विशेष ध्यान रखें, 19 जुलाई के पहले आवेदन करना ज़रूरी है और वेरिफिकेशन आपको 22 जुलाई तक कराना ज़रूरी है। अब बिना वेरिफिकेशन के आपका मेरिट में नाम नहीं आएगा, ये आप समझ लें। जाते जाते अगले वीडियो में हम ऐसी जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।